ये नहीं हो सकता। तुम मुझसे बच नहीं सकती। आखिरकार ये आदमी है क्या? अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो मुझे पकड़ लेगा। भले ही शहर के सारे लोग छिप गए हों, लेकिन आसपास बहुत सारे जानवर हैं। यहाँ आओ मेरे प्यारे बच्चों, अपना सारा जमा किया हुआ खून मुझे पिला दो। इतने सारे मच्छर, अगर वो पूरे शहर से और उसके बाहर से भी खून इकट्ठा कर रही है तो ये उसके लिए सिर्फ एक खाने की चीज नहीं हो सकती है। मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। अबे कहाँ जा रहा है? रोक! अभी तेरा और मेरा हिसाब पूरा नहीं हुआ है। ये आदमी कर क्या रहा है? मुंह में चला गया। थू, थू, मच्छर कहीं का। अरे ये क्या घूम रहा है? हा? मच्छर है? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हा? निकलो यहाँ से। वो झुंड सब समझ सकता है। उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम पर हमला कर देंगे। क्या बात कर रहे हो? ये तो बहुत बुरा है, हमें बुलाना होगा। तुम्हारी बातचीत से लगा कि तुम भी इंसानों जैसी समझदार होगी, पर तुम तो एक कीड़ा हो। तुम सारे मच्छरों को एक आसानी से जलने वाले झुंड में ले आई। जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने पहले यह पक्का किया कि 500 मीटर के दायरे में कोई भी जीवित प्राणी नहीं है, इसलिए मुझे आग लगाने में कोई डर नहीं था। अरे लेकिन वो आदमी कहीं उस आग में... यार, तुमने मुझे बचा लिया। तुम तो बहुत ही कमाल के हो। ये तुमने कैसे किया? तुमने तो पूरी तरह से उनका सफाया कर दिया। सही था यार। मैं तो बस मजाक कर रहा था, माहौल हल्का करने के लिए। बेवकूफ कहीं के। मुझे अब उन छोटे मच्छरों की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मेरा मतलब है देखो मैं कितनी ताकतवर हो गई हूँ। क्या तुम्हारे मुक्के एक छोटे से मच्छर को नहीं मार पा रहे हैं? कमजोर कहीं के। तो ये बात है, वो जितना ज्यादा खून पीती है उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। अगली बारी है तुम्हारे सिर की। मुझे अब हार मान लेनी चाहिए। अब जीतना नामुमकिन है। अब मेरे बस में सिर्फ खुदकुशी है। डॉक्टर, मुझे माफ कर देना। मच्छर था, मार दिया। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? हाँ? प्लीज मुझे अपना नाम बता दो। ओ, मेरा नाम साइतामा है। मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूं। अच्छा, ठीक है। आए? मास्टर! अबे तुम तो सच में यहाँ आ गए। क्या चाहिए? सेंसे साइतामा, मैं जेनोस हूं। ये तुम मुझे सेंसे बुलाना बंद नहीं कर सकते क्या? समझ गया सर। सर भी नहीं, सेंसे भी नहीं। ये पियो और चुपचाप घर जाओ। मुझे किसी को स्टूडेंट बनाने का कोई शौक नहीं है। अरे तुम तो पूरी तरह ठीक हो गए? हाँ, मेरा शरीर ज्यादातर मशीन से बना है। हिस्सों की मरम्मत जल्दी हो जाती है। वाह यार, फिर तो सही है। आप किस तरह के पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं मास्टर? कोई भी पार्ट्स नहीं। हाँ? तो फिर आपके सर पर स्किन के कलर का कवच कैसे आया? ये कवच नहीं, मेरी स्किन ही है। तो इसका मतलब हुआ कि आप गंजे हैं, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। हाँ हूँ मैं गंजा। कोई तकलीफ है क्या तुम्हें? मुझे क्या तकलीफ है? क्या आप मेरी तकलीफों को सुनना चाहेंगे मास्टर? नहीं, रहने दो। बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल 4 साल पहले जब मैं 15 साल का था तब मैं पूरा इंसान ही था। मैंने अभी अभी कुछ कहा, तुमने सुना नहीं क्या? तब हमें पैसों की तंगी हुआ करती थी, लेकिन मेरा परिवार और मैं एक शांत और खुशहाल जिंदगी जिया करते थे। लेकिन एक दिन एक पागल साइबॉर्ग कंट्रोल से बाहर हो गया और हमारे शहर पर हमला कर दिया। वो पागल साइबॉर्ग, शायद एक अनसक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन ने उसके दिमाग में गड़बड़ पैदा कर दी थी। उसने सब कुछ खत्म कर दिया। पार्क, स्कूल, बिल्डिंग्स, मेरा घर, यहाँ तक कि उसने मेरे परिवार की भी जान ले ली। ऊपर वाली की दुआ से मैं बच गया। लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ 15 साल का बच्चा था जो एक बर्बाद शहर में अकेला था और मेरी ताकत खत्म हो रही थी। तभी डॉक्टर कुसेनो वहां से गुजरे। डॉक्टर कुसेनो जस्टिस के साइंटिस्ट थे जो उस वायलेंट साइबॉर्ग की वजह से हुए विनाश को रोकने के मिशन पर थे।